नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। इस टाइम पे सोशल मीडिया पर फिर से देवरानी जेठानी का कंट्रोवर्सी चल रहा है ना। लेकिन मैं एक्टिव नहीं हूँ 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर। थोड़ा सा मेरा तबीयत डाउन जा रहा है और इसलिए वीडियो भी डिले आ रहा है। नहीं तो कोई भी बात रखनी हो तो मैं सबसे पहले सोचती हूँ कि अपनी बात आप लोगों तक पहुँचाऊँ और आप लोगों का सपोर्ट भी मिलता है। तो चलिए, मुझे अपनी बात रखनी थी तो इसलिए मैंने वीडियो बनाने का सोचा कि डालूं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। देवरानी जेठानी का अभी पिछले दिनों प्यार देखा हमने कि सब कुछ सही होता हुआ नज़र आ रहा था। निक्की और कामनी जी दोनों आपस में मिल रहे थे। कामनी जी छोड़ने भी आई थी निक्की को। ये वीडियो देखकर काफ़ी लोगों को एक हो जाता है ना कि अनुमान लग जाता है कि चलो अब सब कुछ सही है। लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो सही नहीं होता है ना। कामनी जी को कमेंट आने लगे कि आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। निक्की ने इनवाइट भी किया था कामनी जी को, तो इतना फोर्सफुली लोगों ने पूछना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि अपनी बात को रखने में कुछ गलत है। और कामनी जी ने कम्युनिटी पोस्ट में एक लोगों को जवाब दे दिया पोस्ट डाल के। उस पोस्ट के बाद से काफ़ी चीज़ें उथल पुथल हुई, लेकिन कामनी जी का वीडियो नहीं आया है अभी तक कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। उन्होंने बस एक पोस्ट डाला था। अब उस पोस्ट को डालने के बाद काफ़ी उथल पुथल चल रहा है देवरानी जेठानी के बीच में। तो मुझे ये कहना था कि देखो, उनका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी अपनी लाइफ है, अपने संबंध है, अपने रिश्ते हैं। हम और आप नहीं जानते हो कि वो आपस में किस तरह से अभी एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ में ट्रीट कर रहे हैं। क्या सच में जो वीडियो में हमने देखा वो सही है या दिखावा है, हमको नहीं पता। हम लोग तो सिर्फ वीडियो के माध्यम से जज कर सकते हैं ना। तो आपस में वो लोग निपटते हैं तो अच्छा है ना। अब वो नहीं जाती हैं तो उनका वो पर्सनल मैटर है। हम और आप कोई नहीं होते हैं किसी को फोर्सफुली किसी को भेजने के लिए। चलो ठीक है, ये भी बात सही है। एक मैं पॉइंट फिर से रखना चाहूँगी, पिछले दिनों रखी थी कि कामनी जी के बहन का भी इंगेजमेंट था। क्या उसमें आप लोगों ने कभी फोर्सफुली देवरानी को बोला था कि आप चले जाओ, या ये जताया था कामनी जी ने कि मैंने इनवाइट किया है इनको, अपने ससुराल वालों को, सासू माँ को या देवरानी जेठानी को, और ये लोग नहीं आए हैं? आप लोग खुद कमेंट करिएगा अगर देखे हैं तो। हमने तो नहीं देखा कि कामनी जी ने भनक तक लगने दिया सोशल मीडिया पर कि मैंने सास ससुर और पूरे परिवार वालों को इन्वाइट किया है मेरे बहन के एंगेजमेंट में आने के लिए और कोई नहीं आया है। नहीं ना, कोई कंट्रोवर्सी उस टाइम पे नहीं हुई थी। फिर निक्की की जब बारी आती है तो इतना कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट किया जाता है, और सिर्फ कामनी जी ही गलत क्यों दिखती है? मैं पूछना चाहती हूँ उन सारे लोगों से जो गलत अभी ठहरा रहे हैं। क्या कामनी जी की बहन का एंगेजमेंट बड़ा नहीं था? एक लड़की की लाइफ का लाइफ टाइम बंधन में बंधने का एक रिवाज होता है, और मुझे लगता है कि उससे बड़ा कोई फंक्शन ही नहीं हो सकता, है ना। तो कामनी जी ने तो कोई भी ऐतराज नहीं जताया कि हाँ आखिर में क्यों नहीं आए देवर देवरानी, आखिर में क्यों नहीं आए सास ससुर, क्योंकि लोगों को रीज़न पता था कि कामनी जी के भाई की शादी में जो भी हुआ इन लोगों ने ऑन कैमरा सब कुछ बता दिया, तो उसकी वजह से शायद ये रिश्ते में दूरियां हो गई हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जहाँ पे मैच नहीं बैठता है वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो वैसे निक्की के साथ में क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं समझ रहे हैं कि दोनों देवरानी जेठानी में अभी भी वैसा है और नहीं जाती है कामनी जी? भाई कामनी जी के यहाँ जब कोई नहीं गया तो भाई कामनी जी क्यों जाए? ये भी तो हो सकता है ना। ये नहीं सोच सकते हैं? क्या वो इंसान नहीं है कि सिर्फ वो बर्दाश्त करती रहे?
उसके साथ में जो भी हो, उसके यहाँ कोई भी ना आए जाए, उसको उसकी फीलिंग्स के साथ किसी को भी कोई परवाह ना हो, लेकिन अगर वो किसी के यहाँ ना आए जाए तो तुरंत उसको कंट्रोवर्सी का नाम क्यों दे दिया जाता है? थोड़ा-सा ठंडे माइंड से सोचिए ना। लेकिन इतना होने के बाद भी कामनी जी ने एक भी वीडियो ऐसा नेगेटिव नहीं डाला। मानते हैं टाइटल, थंबनेल सब लोग नेगेटिव डालते हैं, डाला होगा। कामनी जी ने डाला एक दो ऐसा। थोड़ा-सा मैं कामनी जी को भी बोलूँगी कि आपको थोड़ा-सा ये सब सोच समझ के, जब आप जानते हो कि आपकी लाइफ में भूचाल सा चल रहा है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा-सा सोच समझ के आप करिए। हम तो यही चाहेंगे, क्योंकि हम आपको इस तरह से नहीं देखना चाहते हैं। और देखो, इसमें कुछ लोग ये बोलेंगे कि मैं क्या बोलते हैं जी उसको, सिर्फ कामनी जी के ही पक्ष में वीडियो बना रही हूँ, चाहे गलत है, ऐसा नहीं है। अगर कामनी जी गलत करेंगी तो मैं उनके पक्ष में नहीं वीडियो बनाऊंगी, ये भी मैं बोल रही हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं बात रख रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ आप क्यों नहीं सोच रहे हो, कि कामनी जी के बहन में कोई नहीं गया तो कोई नहीं ऐतराज जताए, लेकिन उनके गृह प्रवेश में नहीं गई तो इतना भौकाल, और नहीं गई तो उसके लिए ये हुआ कि कामनी जी कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहती हैं। सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट उन्होंने डाला था उसके लिए, कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहती हैं कि लोग इस कमेंट को पढ़ें और वीडियोस बनाएं। और मैंने उस टाइम पे वीडियोस नहीं बनाया, शायद सोच समझ के, इसीलिए कि कहते हैं ना कि आपका एक वीडियो किसी की लाइफ खराब भी कर सकता है। शायद गृह प्रवेश अब हो गया है, तो मुझे लगा कि ये बात रखनी चाहिए। उस टाइम पे लोग वीडियोस बनाते तो कंट्रोवर्सी होता, उसका ब्लेम सीधे कामनी जी को जाता, राइट। तो ये चीज़ें मैं नहीं चाहती कि कामनी जी के ऊपर जाए। बाकी एक चीज़ मैं कहूँगी कामनी जी से कि आप थोड़ा-सा ये जो कम्युनिटी पोस्ट डाला था, आज डालती जो गृह प्रवेश हो गया उसके बाद, तो शायद लोग आपको गलत नहीं समझते। हो सकता है कि आप जो डालती हैं पोस्ट या जो टाइटल डालती हैं उससे लोग रिलेट कर देते हैं देवरानी को। अब देखो, मैं तो नहीं जानती हूँ कि इनके मन में क्या चल रहा है कामनी जी के, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन यही सोचूंगी कि इनके साथ में गलत हुआ है, ये नहीं कोई सोच रहा है। ये किसी के साथ गलत कर रही हैं, ये लोग सोच रहे हैं, तो ये गलत है। और किसी का आना न आना या जाना न जाना उसका खुद का पर्सनल डिसीज़न है। हम कोई नहीं होते हैं फोर्सफुली उसको कहीं जाने आने के लिए बोलने, है ना। तो ये हम और आप नहीं कंट्रोवर्सी करवा रहे हैं, ये कमेंट में भर भर के। अच्छा, कमेंट के बारे में भी मैं बोलूँगी कि ये जो बहुत प्यार करते हैं ना कामनी जी से, उनको लगता है कि कामनी जी बहुत सताई हुई हैं, बहुत तरसाई हुई हैं, तो शायद उनको ये नहीं पता होता है कि आपके एक कमेंट के वजह से कामनी जी को कितना भुगतना पड़ता है लोगों के द्वारा। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि अपना ऊपर किचन शिफ्ट कर लो, तो भैया वो खुद का, कामनी जी का अपना पॉइंट है। कामनी जी खुद डिसीजन लेने के लिए सक्षम है, उनके पति सक्षम है, उनको कब शिफ्ट करना है ऊपर किचन, कब नीचे करना है, ये खुद सक्षम है। हम और आप कोई नहीं होते हैं बोलने वाले कि अपना किचन शिफ्ट कर लो। उनको जब लगेगा वो किचन शिफ्ट भी कर लेंगी, हमारे और आपके कहने से किचन नहीं शिफ्ट करेंगी। तो ये जो शुभ चिंतक लोग हैं ना, ये कहीं ना कहीं कामनी जी को बीच मझधार में ले जाकर खड़े कर देते हैं। और शायद ये निगेटिव ही दिखता है कामनी जी के जो अगेंस्ट है उनके लिए, कि भैया कामनी जी निगेटिव कमेंट्स करवा रही हैं लोगों से जो इनके चाहने वाले हैं। कहीं ना कहीं इसका भी टैग कामनी जी को लग जाता है। तो बस मैं यही कहने आई थी और मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि जब अगर आप बात टाइम पे ना करो ना, बीत जाता है टाइम, तो उसके बाद बात करने का कोई मतलब नहीं रहता है। खैर, आप लोगों की कैसी सोच है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज़ गलत कमेंट से कामनी जी को प्रॉब्लम में मत डालिए। उनका खुद का डिसीजन होगा, जो करना होगा अपनी फैमिली के साथ वो खुद करेंगी। लेकिन
हम और आप कोई नहीं होते हैं उनको गलत या गंदा बोलने वाले। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को करती हूँ एंड। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।